राइट, सो पार्किंसंस डिजीज, एडवांस पार्किंसंस डिजीज मतलब कि दैट स्टेज ऑफ पार्किंसंस डिजीज जब हमारी मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं, और या फिर जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। सो देर इज़ अ स्टेज इन एवरी पार्किंसंस डिजीज, हर पेशेंट के साथ में एक स्टेज आती है कुछ सालों बाद में, जब मेडिसिन या तो काम करना बंद कर देंगी जो पहले काम कर रही थी, या उसके इफेक्ट कुछ दिन के लिए रहते हैं, कुछ घंटों के लिए रहते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। जो मेडिसिन पहले 6 घंटे काम कर रही थी वो 2 घंटे में उसका इफेक्ट चला जाएगा, जिसको ऑन ऑफ फिनोमिनन कहते हैं। कई बार इन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद में साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। सो दिस उसमें पेशेंट्स के सिम्टम्स जो हैं, ट्रेमर्स हैं, हाथ का हिलना है, चलने में डिफिकल्टी, बोलने में, सारी चीज़ें पार्किंसंस की एग्रीवेट होने लगती हैं इन स्पाइट ऑफ पेशेंट बीइंग ऑन फुल मेडिकल ट्रीटमेंट। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज। अब ऐसे में उन पेशेंट्स को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, हाउ कैन वी ट्रीट दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स? सो नॉर्मली वी ऑफर अ सर्जरी, वेरी हाई एंड सर्जरी कॉल्ड एज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, DBS। इसका मतलब, सिंपल सा मतलब ये है कि एक छोटे से बारीक से वायर हैं, पर्टिकुलरली कंप्यूटर गाइडेंस या स्टोटेक्टिक गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर एरिया में उन इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं जहाँ से पार्किंसंस की बीमारी के सिम्टम्स आते हैं, हाथ का हिलना या ट्रेमर्स आते हैं। और एक छोटा सा बैटरी, पेसमेकर जैसा बैटरी जो शोल्डर के अंदर रहता है, एवरीथिंग इज इनसाइड द स्किन विच स्टिमुलेट्स दस इलेक्ट्रोड्स। सो ब्रेन को स्टिमुलेट करके पार्किंसंस के, एडवांस पार्किंसंस के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हाथों का हिलना है, चलने में डिफ़िकल्टी है, जो पेशेंट्स अपनी रूटीन की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बटनिंग, अनबटनिंग, खाना खाने में हाथ हिलना, ये सारी चीज़ों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। इसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं, एंड इट इज़ नॉर्मली डन अंडर स्टीरियोटैक्टिक गाइडेंस, मतलब कि इमेज गाइडेंस में सर्जरी होती है, विच इज़ नॉर्मली वेरी सेफ, एंड इन सिलेक्टेड पेशेंट्स इट shows very very miraculous results.